दोस्तों आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट के 22वां सब्जेक्टिव को। यह कहता क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी एंगल बी बराबर एंगल सी और बिंदु डी तथा ई क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि BD बराबर C, तो सिद्ध करे कि D समांतर BC। दोस्तों ये कहाँ का सवाल है आप समझ गए होइएगा, ज्यामिति का सवाल है, इसलिए आप इसे अच्छे से देखिए और समझिए, क्योंकि ज्यामिति में है ना बच्चे डरते हैं ज्यामिति से। और यकीन जानिए आप अगर अंत तक देखते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमने थ्योरम का प्लेलिस्ट भी लगा दिया है, तो ज्यामिति की प्लेलिस्ट में जाइए और सारा भी वीडियो देखिए, देख लीजिएगा ना आपका डर छू मंतर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए यहाँ दिया क्या है, त्रिभुज एबीसी। तो पहले हमने क्या किया, त्रिभुज एबीसी बना लिया है। उसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी एंगल सी के बराबर है। मतलब ये एंगल जो बी है ना दोस्तों किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। इस प्रकार ये क्या हो गया, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं ना दो कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, और यहाँ दोनों कोण आपस में बराबर पहले ही दे चुका है। तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर क्या कहता है कि बिंदु डी तथा ई, दोस्तों डी तथा ई क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि, मतलब D और E AB और AC पर, मतलब D क्या है, AB पे है, तो ये हो गया, मान लीजिए D हो गया, और AC पे क्या है दोस्तों, E हो गया। इस प्रकार है कि D बराबर C, दोस्तों BD, ये जो BD टुकड़ा है ना, ये जो BD है यहां से यहां तक का टुकड़ा जो है BD, और ये जो C टुकड़ा है ये आपस में क्या है, बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि D समांतर BC। यहां सिद्ध क्या करना है, D समांतर BC, मतलब D को E से मिला दीजिए, अर्थात D और BC क्या है, आपस में समांतर है। यही हमको लाना है। क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। प्रमाण दिया हुआ है, दिया क्या था दोस्तों, B बराबर C दिया था, तो यहां लिख दिए B बराबर C। जैसे ही दोस्तों B बराबर C हो गया तो ये क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा आपस में बराबर होता है। तो B के सामने भुजा क्या है, AC है, तो AC बराबर किसके हो गया, C के सामने भुजा क्या है, AB है, तो AC बराबर क्या हो गया, AB। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, AB बराबर AC। ये क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया है। फिर दोस्तों क्या दिया है कि BD बराबर C, ये तो डायरेक्ट दिया ही हुआ है। क्या दिया है दोस्तों, BD बराबर C, तो BD बराबर C को क्या मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। तो अब क्या किए हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दिए हम, तो समीकरण 2 यही ना है, तो BD बराबर C लिख लिए हैं और 1 से भाग देना है। तो 1 में क्या है, AB बराबर AC है। तो याद रखिए जब बट्टा और का भाग करते हैं ना, तो दाहिने वाला भाग दाहिना वाला में करते हैं और बाया का भाग बाया में करते हैं। तो चूंकि समीकरण 2 के क्या है, दाहिना में C है और बाया में क्या है, BD है, और समीकरण 1 में क्या है, दाहिना में AC है और बाया में क्या है, AB है। इसलिए BD में AB से भाग किए हैं और C में AC से भाग किए हैं। जैसे ही दोस्तों BD बटा में AB आ गया और C बटा में AC आ गया, अब इसको ध्यान से देखिए, BD क्या है, तो BD दोस्तों ये वाला टुकड़ा है, BD बटा में क्या है, AC क्या है, AB क्या है दोस्तों, ये पूरा हो गया AB। फिर क्या है इधर CE क्या है दोस्तों, ये छुटकिनमा क्या है, टुकड़ा है, लेकिन बटा में क्या है, AC क्या है, ये पूरा बड़ा वाला टुकड़ा है। तो ध्यान दीजिए ये छोटका टुकड़ा बटा में क्या आ गया, बड़ा वाला, फिर ये छोटका टुकड़ा बटा में क्या आ गया, बड़ा वाला। ये कौन सा प्रमेय है, थेल्स का विलोम। याद कीजिए थेल्स का विलोम कहता क्या है, थेल्स का विलोम कहता है कि किसी भी त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ D एक ऐसा रेखा है जो AB और AC को एक ही अनुपात में बांट रहा है ना, क्योंकि इतना बटा में जब पूरा आता है वही आता है इतना के बटा में पूरा। तो क्या है दोस्तों, थेल्स का विलोम कहता है कि कोई भी रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है तो तीसरी भुजा क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, D समांतर BC हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, थेल्स के विलोम से D समांतर BC, और यही तो प्रूफ करना था दोस्तों, जो कि हो गया प्रूफ। तो देख लिए ना कितने अच्छे तरीके से हमने क्या किया, इसको बनाया है। इसमें किसका इस्तेमाल हुआ है, तो थेल्स के विलोम का। डिस्क्रिप्शन में जाइए, बिहार बोर्ड द्वारा
जारी मॉडल सेट है उसका भी हमने लिंक लगा दिया है, उसके भी वीडियो को अच्छे से देखिए, एग्जाम में वही सब सवाल आने वाला है। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ज्यामिति से डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।